एक नाच गान करने वाली नर्तकी थी। नृत्य कला अपनी लोगों को दिखाकर अपना गुजारा करती थी। पैसे बहुत कमा लिए, पर एक दिन उसको किसी संत के वचन कोई पुस्तक के माध्यम से पढ़ने को मिल गए कि जीवन बड़ा अनमोल है, इसको यूं ही गंवाना समझदारी नहीं है। सुंदर मानव देह यह पायो रतन अनमोल, कौड़ी मोल न खोइए मान गुरु के बोल। ईश्वर के लिए अपना समय निकालो, भागवत धर्म अपने जीवन में लाओ। इंद्रियों के स्वभाव को अपना मत मानो। मन में गलत संग से उठने वाली बुरी इच्छाओं को अपनी मत मानो कि मेरे में ये इच्छा है। ये भागवत धर्म के बारे में उसने पढ़ा, उसका विवेक जगा, वैराग्य जगा। उसने सब ये नाच गान का छोड़ दिया और जितने पैसे थे, सोने के गहने बनवाए थे, वो सब लेकर वो चल पड़ी शामળાજી गुजरात में। वहाँ गई कि वहाँ मंदिर में भगवान के दर्शन करूं, नरसिंह मेहता के बिगड़े कारज संवारे तो मेरा भी ये शामળાજી कुछ संवारेगा। मंदिर में पहुंची, पहुंचते पहुंचते मंदिर के द्वार बंद हो गए थे, अब दर्शन नहीं होंगे। तो ये नर्तकी वहीं पर भगवान का नाम लेते लेते मंदिर के बंद द्वार के सामने भगवान के नाम का कीर्तन करने लगी और नाचने लगी। भगवान का नाम ज्यों-ज्यों उसके मुख से निकलता था, त्यों-त्यों उसकी आंख से आंसू भी निकलते थे। देखने वाले लोग भी बहुत जमा हो गए कि क्या ये नृत्य कर रही है भाव विभोर होकर। और भगवान का नाम उच्चारण करते करते कुछ लोग साज भी बजा रहे थे, उसके साथ मानो उसको साथ दे रहे थे। और ये पहले तो नाचती थी लोगों के आगे पैसा कमाने के लिए, अब ये नाच रही थी ईश्वर के आगे। द्वार तो बंद था, पर फिर भी इसका भाव था कि भगवान मेरे को देख रहे हैं। नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि 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 नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण। वो भूल गई कि और कोई देख रहा है, वो भूल गई दुनिया को, दुनिया के लोगों को। उसको ऐसा ही था कि बस मैं हूं और भगवान है, बस इस भाव से वो नृत्य कर रही है। मुख से भगवान का नाम निकल रहा है और आंख से भगवान की याद में आंसू। नारायण नारायण नारायण
हरि नारायण। नारायण 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 हरि नारायण। शरीर की थकान भूल गई वो, काफी देर हो गई नृत्य करते हुए। उसके पैर थम नहीं रहे थे, ना आंख के आंसू थम रहे थे। मंदिर के पुजारी ने देखा कि ये नाचते नाचते कहीं गिरकर मर न जाए, कितनी देर हो गई। पुजारी ने बहुत रोकने की कोशिश की कि बेटी रुक जा रुक जा, बहुत देर हो गई, अब मंदिर का द्वार नहीं खुलेगा। पर वो रुकने वाली कहां थी, उसको तो दूसरा दिखाई नहीं दे रहा था। तो पुजारी की आवाज कहां से सुनाई देती, जैसे हनुमान जी को संपाति की आवाज नहीं सुनाई दी थी। संपाति ने सीता का पता बताया था और हनुमान जी की आंख बंद थी, राम सुमिरन में तल्लीन थे। इसलिए सीता जी को खोजने लगे लंका में। जब गए तो विभीषण ने बताया सीता जी कहां बैठी, संपाति ने बताया था, पर तल्लीन थे। ऐसे ही वो नर्तकी भी तल्लीन थी। पुजारी ने क्या बोला सुनाई नहीं दिया, वो तो धुन में थी। नारायण 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 हरि नारायण। नारायण 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 हरि नारायण। नारायण हरि नारायण। नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण। गोविंदा 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 हरि गोविंदा। गोविंदा 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 हरि गोविंदा। आप भी ऐसी भावना करो मन ही मन, दूसरा है ही नहीं, एक ईश्वर है बस। ईश्वर कहो गुरु कहो एक ही, केवल वो ही है और कुछ है ही नहीं। भूल जाएं दुनियादारी को, मेरा दोस्त है सहेली है, ये नहीं। पहले भी ईश्वर थे, अभी भी ईश्वर है, बाद में भी ईश्वर ही रहेंगे। आपका और मेरा शरीर नहीं था तब भी ईश्वर ही थे, और आपका और मेरा शरीर नहीं रहेगा तब भी ईश्वर ही रहेंगे। इस भाव से हरे राम 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 हरे हरे। राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम राम। बहुत
देर बीती तब पुजारी ने कुछ अच्छी बहनों की मदद से उस नाचने वाली भक्त देवी को जबरन रोका। उसकी तो आंख नहीं खुल रही थी, भाव समाधि में लीन थी। क्या करें? पैरों में घी लगाने लगे कि ये गहरे भाव में चली गई है। कितना अच्छा हो कि हम लोग भी जप करते करते बाहर की दुनिया को भूलकर जिसका नाम जप रहे हैं उसमें तल्लीन हो जाए। फिर हमको जप करना न पड़े, हमको जप सुनाई देने लगे और जिसका नाम जप रहे हैं वो दिखाई देने लगे। सब खड़े खड़े देख रहे हैं कि अब क्या करें। इतने में कुछ पदयात्री जो द्वारका की ओर जा रहे थे, शामड़ा जी मंदिर में दर्शन किए थे, थोड़ी देर आराम किया था खाना खा के, अब द्वारका की ओर जा रहे हैं। मंदिर के बुजुर्ग पुजारी ने उन यात्रियों को रोका, उसमें कई अच्छे लोग थे। उनको कहा कि आप इसको भी ले जाओ। बोले ये होश में तो आए। पुजारी ने कहा ये बाहर से बेहोश लगती है पर सचमुच यही होश में है। और संसार में लोग होश में दिखते हैं, फैशन करते हुए, डिस्को करते हुए, तरह तरह के दिखावे करते हुए दिखते हैं। वो होश में दिखते हुए भी बड़े बेहोश हैं। और ये बच्ची बेहोश बाहर से दिख रही है पर सचमुच में यही होश में है। ईश्वर के नाम का जप और कीर्तन करते करते ये खुद का देह का भान भी भूल गई। होश में तो यही है कि ऐसे बेहोश हो जाओ कि बाहर की दुनिया का होश न रहे। ऐसे हो। यही है मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। काफी देर बाद जप करके उसके चेहरे पर थोड़ा जल छांटा, वो होश में आई। मतलब आंख खोली उसने, होश में तो थी। आंख खोली। पुजारी ने कहा बेटी यहां भगवान सायंकाल तक विराजमान रहते हैं, फिर यहां से प्रभु शयन करने, आराम करने द्वारिका जाते हैं। बेटी तू ये पदयात्री जा रहे हैं, द्वारिका जा। उसको भी ईश्वर की प्रेरणा हुई, वो चल दी। रास्ते में कीर्तन करते करते, भगवान के नाम का जप करते करते वो लोग द्वारिका पहुंचे। द्वारिकाधीश का मंदिर दूर से दिखा और जो द्वारिकाधीश का मंदिर का शिखर दिखा, ध्वजा देखी, त्यों उस देवी की आंखें मानो गंगा और यमुना बन गई, सावन और भादों का महीना बन गई। और फिर भाव विभोर होकर चलते चलते, कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए, जैसे हम लोग कई बार कीर्तन यात्रा निकालते हैं तो साधक लोग कीर्तन में नृत्य करते हुए चलते जाते हैं, चलते भी और नृत्य भी करते जाते हैं। ऐसे ही वो देवी भी भगवान के नाम का कीर्तन गाते गाते, नृत्य करते करते द्वारिकाधीश के मंदिर के शिखर को बार बार प्रणाम करते हुए, बड़ी भाव विभोर होकर गाती भी जा रही थी, नाचती भी जा रही।
हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नारायण 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 हरि नारायण ओ नारायण 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 हरि नारायण गोविंदा हरि गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण द्वारकाधीश के मंदिर तक पहुंच गए। मंदिर के बाहर द्वार पर ही वो रुक गई। सबने कहा कि चलो बहन, बहुत दूर से आए हैं, अब तू बाहर क्यों रुक गई? सामने एक संत भी बैठे थे, बुजुर्ग। उन्होंने भी कहा जाओ जाओ बेटी, इतना दूर से आई हो, जाओ। तब उसने कहा कि मैंने अपने जीवन में कोई अच्छे कर्म नहीं किए हैं। मैंने अपने जीवन में कोई एकादशी का व्रत नहीं किया है। मैंने कभी कोई भगवत गीता या भागवत का पाठ नहीं किया है। मैंने कभी सुबह उठकर ईश्वर के नाम की माला नहीं घुमाई। तो मुझे होता है कि मैं उसको क्या मुंह दिखाऊं। तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी, मगर तेरी महिमा नहीं मैंने जानी। कर्जदार इतना मैं तेरी दया का, अब कर्जा चुकाने के काबिल नहीं। क्या मुंह दिखाऊं उसको? तब संत ने कहा बेटी, हनुमान जी लंका में गए थे। रावण ने कितने पाप किए थे, फिर भी हनुमान जी रावण को कहते हैं, प्रणतपाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी है, तब अपराध बिसारी। वो हमारे कर्मों को थोड़ी देखते हैं बेटी, वो तो देखते हैं कि ये मेरी शरण में आ गया। बछड़ा और बछड़ी अपनी गौ माता के पास आते हैं ना बेटी, तो गाय माता ये नहीं देखती कि इनके शरीर पे गोबर चिपका है, या रात भर गौशाला में मेरी बछड़ी बैठी थी, इसके शरीर पे गौमूत्र लगा हुआ है। गौ माता ये नहीं देखती, वो तो देखती कि मेरी बछड़ी है, ये मेरा बछड़ा है।
तो उसके शरीर पर गोबर और गौमूत्र लगे होने के बावजूद भी वो उसको प्यार करती है, चाटती है उसको। गाय को चारा डालते हैं, उसमें गौमूत्र या गोबर की गंध आए तो गौ नहीं खाती, पर बछड़े के शरीर में तो लगा है तो भी उसको चाट के साफ कर देती है। ऐसे ही भगवान भी और भगवत प्राप्त गुरु भी, वो अपने शिष्य के कर्मों को न देखकर अपनी उदारता को देखते हैं, अपनी करुणा को देखते हैं, अपनी कृपा को देखते हैं। अर्जुन के मन के प्रश्न नहीं जीते, भगवान कृष्ण की करुणा जीती है। अर्जुन की शंकाएं नहीं जीती, श्री कृष्ण का वात्सल्य जीता है। महाभारत के युद्ध में भी पांडव नहीं जीते थे, श्री कृष्ण का प्यार जीता था, श्री कृष्ण का ज्ञान जीता था, श्री कृष्ण की कृपा जीत पाई थी। पांडव नहीं जीते थे, उनकी करुणा जीती थी। आप और हम भी इस जगह पर आए हैं, ठीक किराए के पैसे भले आपने दिए, पर आप और हम अपने बल से नहीं, ये ईश्वर हमको खींच कर ले आए। भगवान ने बिठा रखा है यहां पर। मां गंगा चाहती है कि हम गंगा के किनारे तप करें, भजन करें, इसलिए बैठ पाते। भले निमित्त बाहर से कोई बन गया हो, किसी ने किसी को प्रेरणा दी हो कि चलो हम हरिद्वार जा रहे हैं, आप चलोगे क्या? निमित्त कोई बना हो, पर चाहते ईश्वर हैं। ये शरीर भी ईश्वर ने करुणा करके दिया है, पुण्यों से नहीं मिलता है। ये मनुष्य शरीर आपको और मुझको, ये मानव की काया मिली है, ये हमारे पुण्यों से नहीं मिली है, भूल जाना। ये शरीर क्यों मिला हमको, कैसे मिला? तुलसीदास जी ने लिखा है, कब हुक करी करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु सनेही। ईश्वर ने दिया, क्यों दिया? क्यों दिया? जैसे मां बाप अपने बच्चे को क्यों खिलाते? बेटा ले दूध पी ले, बेटा ले खाना खा ले। बेटा रात को सो गया तो मां जबरन उसको उठाती है, दूध पी ले। प्यार है, वात्सल्य है। ऐसे ईश्वर का वात्सल्य था, इसलिए ईश्वर ने सोचा कि क्यों ना इनको मैं मनुष्य शरीर दे दूं, ताकि ये भी सदगुरु का सत्संग पाकर मुझे पाले। और जब कोई सदगुरु के सत्संग में जाता है ना, तो ईश्वर बहुत खुश होते हैं। जैसे कोई बेटा विदेश से लौट कर आता है 2-4 साल के बाद, तो माँ कितनी खुश होती है, मेरा बेटा आया। ऐसे ही जब कोई सत्संग में आता है, तो भगवान जो सच्ची माँ है, सच्चे पिता हैं, वो खुश हो जाते हैं कि ये सत्संग में आ गया। सत्संग में आना, उसके पास जाना ही, वो राजी होते। तो ये हमारे पुण्यों से नहीं मिला शरीर, ईश्वर की कृपा से मिला है। परंतु इसको पाकर उसके उपकार को कई लोग भूल जाते हैं। तो संत ने कहा कि बेटी, ईश्वर कर्मों को नहीं देखते हैं, वो तो अपनी करुणा को देखते हैं कि ये आया तो सही, तू मंदिर में आ तो गई बेटी, तू जा, जरा भी चिंता मत कर। ईश्वर तो प्रेम देखते, तेरे दिल में प्रेम है बेटी, जा तू। और संत के वचन सुनकर उस बेटी को हिम्मत आई, और वो बेटी मंदिर के अंदर जाने को तैयार हो गई। उसकी दृष्टि में अब भी दूसरा कोई था ही नहीं, बस वो संत के वचन उसके कानों में गूंज रहे थे। साधक भी वो है जिसके कानों में किसी और लोगों के फालतू आलोचना के शब्द या प्रशंसा के शब्द कानों में न गूंजे, सद्गुरुदेव के वचन कानों में गूंजे। वो साधक है, वो भक्त है। वही राग और द्वेष से मुक्त होकर भजन में आगे बढ़ पाता है।
संसार आंख और कान से ही अंदर घुसता है, पर साधक आंखों से देखते हैं सदगुरु को और कानों से सुनते हैं गुरु की वाणी को। उनके कानों में गुरु के शब्द गूंजते हैं, और गुरु के शब्द गूंजे तो क्या होता है? दरिया सदगुरु शब्द सो मिट गई खेचा तान। दरिया साहब संत हो गए, उन्होंने कहा दरिया सदगुरु शब्द सो मिट गई खेचा तान, भरम अंधेरा मिट गया परसा पद निर्वाण। अब मैंने निर्वाण पा लिया, परसा पद निर्वाण, मिट गई खेचा तान। अब न राग रहा न द्वेष रहा, न मेरा रहा न तेरा रहा, कुछ नहीं रहा, न मैं न तू न यह न वह। दरिया सदगुरु शब्द सो मिट गई खेचा तान, भरम अंधेरा सब मिट गया, और क्या हुआ? परसा पद निर्वाण। अब मैंने जीवन काल में ही बोले मोक्ष का अनुभव कर लिया। सोता था बहु जन्म का, कई जन्मों से सोया था, कुछ घंटों से नहीं। संसार में तो लोग थोड़ी देर सोते हैं, रात को 5-6 घंटे 7 घंटे, तो सुबह होने पर बोलते हम जाग गए। जागे नहीं हो तुम, अभी मोह की नींद जारी है। पर जब कोई सदगुरु मिलते हैं और सदगुरु के ज्ञान को साधक अपने जीवन में लाता है, तब होता है ये। सोता था बहुजन्म का, अनेक जन्मों से सोया था, सदगुरु दिया जगाए, जन दरिया गुरु शब्द सो सब दुख गए बिलाए। गुरु के शब्दों को सुनने से हमारी स्थिति निशब्द में हो गई, क्योंकि गुरु के मुख से जो शब्द आते हैं वो गुरु का जो अनुभव है आत्मा परमात्मा का, उस अनुभव को छूकर आते हैं। और उन शब्दों को जो प्यार से और श्रद्धा से सुनता है तो वो भी निशब्द में टिक जाता है। मैं बात पूरी करूं, वो देवी, अब मैं इसको नर्तकी न कहूं, वो मंदिर के अंदर जा रही है। अंदर गई तो पुजारी ने कहा कि रात को तो भगवान शयन करने बेट द्वारिका जाते हैं। एक द्वारिका एक बेट द्वारिका, भगवान वहां जाते हैं बेट द्वारिका। तो बेटी तुम बेट द्वारिका जाओ। तो वो बेट द्वारिका गई। अब तो गुरु की सीख थी, सत्संग सुन लिया था, बेट द्वारिका गई। वहाँ पुजारी ने कहा भगवान अब आराम कर रहे हैं, शयन का समय है, अब भगवान दर्शन नहीं देंगे। तो इसने पुजारी को कुछ भेंट दी कि कुछ भी करो मेरे को दर्शन करा दो, मेरे सब रुपए ले लो, मेरे को एक बार दर्शन करा दो। पुजारी ने कहा ठीक है मैं देखता हूँ। वो अंदर गया तो देखा भगवान शयन खंड में है ही नहीं। भगवान का जहाँ सिंहासन, जहाँ रोज भगवान बैठते हैं बिठाते हैं, वहीं पर भगवान विराजमान है और उधर ही दर्शन हो रहे हैं। उसको समझ में आ गई बात, मंदिर के द्वार खोल दिए और वो देवी आई है। भगवान के नाम का जप करते करते वो गिर पड़ी, उसके जीवन की ज्योत मीरा की तरह भगवान में समा गई और उसने अपनी जीवन यात्रा पूरी कर ली। कैसा जीवन सफल बना लिया। शरीर तो छूटा, पर कैसे छूटा। ऐसे लोग ही मरने के बाद ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मृत्यु के बाद उनकी ऊर्ध्व गति होती है।